हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रेम सागर। तो आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट में रिव्यू टैब के सभी ऑप्शन का उपयोग हम कैसे करते हैं उसके बारे में। तो ये हम पावर पॉइंट को ओपन कर लिए हैं। उसके बाद ये सभी होम टैब के इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, एनिमेशन टैब, स्लाइड शो का वीडियो हम पहले से अपलोड कर चुके हैं। आप पावर पॉइंट प्लेलिस्ट में जाके आप जो है टैब का जो है वीडियो आपको अपलोड किया हुआ है पावर पॉइंट वाले प्लेलिस्ट में, तो आप वहां से जो है जाके देख सकते हैं। तो आज हम सीखते हैं रिव्यू टैब के बारे में। तो रिव्यू टैब में सबसे पहले आता है स्पेलिंग का। तो स्पेलिंग का क्या काम होता है? अगर किसी भी हम यहाँ टेक्स्ट को लिखते हैं या किसी वर्ड को हम लिखते हैं, तो वो टेक्स्ट जो है लिखने के बाद अगर उसमें कुछ एरर हो रहा है, यानी कुछ गड़बड़ है, तो यहाँ से आपका एरर शो होगा। जैसे अगर तो हम अब जो है स्पेलिंग चेक करते हैं। जैसे हम यहाँ लिखते हैं वेलकम, तो ये हम वर्ड मीनिंग जो है सही लिखे हैं। अगर इसमें हम कुछ मिस करते हैं, जैसे WELCOME है, तो ओ को हटा के ए लगा देते हैं, तो आप देख सकते हैं ये जो है आपको रेड लाइन नीचे दिख रहा होगा। तो ये जो है मेरा एरर शो कर रहा है। तो इसमें हम इसको फिर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से स्पेलिंग पे क्लिक करेंगे। तो स्पेलिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से एक न्यू विंडो ओपन होता है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है चेंज टू WELCOME। उसके बाद यहाँ से सजेस्ट वेलकम। तो यहाँ से ये जो है वेलकम है, तो ये जो है इसके डिक्शनरी में पहले से सेव नहीं है। तो यहाँ से जो है आपका ये वर्ड इसको एरर शो हो रहा है। तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि ये गलत है भी, यानी एरर है भी। तो यहाँ से वेलकम अगर लिखना चाहते हैं तो चेंज टू, यहाँ वेलकम लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ से हम चेंज कर देंगे तो यहाँ से वेलकम हो जाएगा। अगर इग्नोर करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इग्नोर कर देंगे। अगर इग्नोर करेंगे तो क्या होगा कि वेलकम ही रह जाएगा। उसके बाद अगर हम चेंज कर देते हैं तो यहाँ से चेंज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरा जो है वेलकम आ गया। इसी तरह से हम फिर इसको हम डिलीट करते हैं, फिर न्यू लिखते हैं, तो NEW न्यू, तो ये जो है सही है। तो ये हम न्यू सही लिखे हैं वर्ड, तो यहाँ से कोई एरर शो नहीं हो रहा है। उसके बाद यहाँ से फिर इसको हम हटा के फिर हम इसमें कर देते हैं NAW। तो ये आप देख सकते हैं फिर इसमें एरर शो हो रहा है, क्योंकि ये वर्ड भी ग्रामर में पहले से सेट नहीं है, तो इसलिए NAW जो है यहाँ से एरर शो हो रहा है। फिर इसको हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से स्पेलिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से फिर आ रहा है आपका नॉट इन डिक्शनरी NAW, यानी ये डिक्शनरी में पहले से नहीं है NAW, और चेंज टू न्यू NEW। उसके बाद सजेस्ट NEW, NOW, NAW के NEW, यानी ये वर्ड जो है आपको इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड होंगे ये आपका सारा डिटेल इसमें आ जाएंगे। आपको अगर न्यू करना है या नाउ करना है या मैं करना है या नी करना है, तो यहाँ से जो है आप इसमें नाउ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। या न्यू करना है तो न्यू पे क्लिक करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या नाउ करना है तो यहाँ से नाउ पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ से चेंज कर देंगे। उसके बाद यहाँ से फिर ओके करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं ये NOW नो हो गया है। फिर इसको हम सिलेक्ट करके बैक स्पेस हटाते हैं। तो हम स्पेलिंग का यूज करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को हम लिखते हैं, उसके बाद अगर उसमें वर्ड में कुछ हम एरर करते हैं, जैसे हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं, तो इंफॉर्मेशन हमको कुछ वर्ड याद है और कुछ थोड़ा बहुत मिस होता है, तो वो आप यहाँ अगर एरर शो किया तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ से इंफॉर्मेशन हम लिखते हैं, इंफॉर्मेशन लिखते हैं तो INFORMATION, तो ये जो है वर्ड मेरा गड़बड़ है। तो आप ऐसे भी जान सकते हैं कि इंफॉर्मेशन का होता है INFORMATION, लेकिन हम यहाँ लिखे हैं INFOEMATION। तो ये हम इंफॉर्मेशन जो है रॉन्ग लिखे ही है, यानी गलत लिखे ही है, तो यहाँ से ये एरर शो भी कर रहा है। उसके बाद इसको हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से डिक्शनरी में चेक करते हैं। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद स्पेलिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ से नॉट इन डिक्शनरी ऊपर जो हम लिखे हैं
तो ये रॉन्ग है यानी गलत लिखे हैं। उसके बाद यहाँ से चेंज टू इंफॉर्मेशन, तो INFORMATION। उसके बाद है सजेस्ट में भी है INFORMATION। तो इंफॉर्मेशन का सही जो है वर्ड INFORMATION ही होता है। तो उसके बाद यहाँ से इंफॉर्मेशन को हम रहने देंगे। उसके बाद यहाँ से चेंज पे क्लिक कर देंगे। तो चेंज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपका एक मैसेज भी आ जाता है कि आपका द स्पेलिंग चेक इज कंप्लीट, यानी जो ये स्पेलिंग है ये कंप्लीट हो गया, चेक हो गया आपका। उसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं फिर ये इंफॉर्मेशन जो है मेरा यहाँ से फिर सही हो गया। तो इसी तरह से किसी भी हम वर्ड को लिख रहे हैं, जैसे हमको अगर लिखने में कुछ मिस हो रहा है, कुछ एक दो वर्ड अगर गलत हो रहा है, तो आप वहां से फिर स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से वहां आपको एरर शो होगा, उसके बाद आप वहां से स्पेलिंग में जाके उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है दूसरा ऑप्शन आते हैं रिसर्च का। तो रिसर्च का यूज करते हैं हम, जैसे किसी भी टेक्स्ट को लिखे उसके यहाँ से रिसर्च पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ से फिर इसको एरो पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ न्यू से जो भी रिलेटेड होंगे वर्ड वो आपका यहाँ आ जाएंगे। जैसे यहाँ से न्यू से नॉवल कर सकते हैं, न्यू फैंगल्ड कर सकते हैं, ओरिजिनल कर सकते हैं, इनोवेटिव कर सकते हैं, फ्रेश कर सकते हैं। इसी तरह से जो है न्यू से रिलेटेड जो भी वर्ड होंगे आप वहां से रिसर्च में उसको खोज सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन थ्रेजर्स का। तो थ्रेजर्स का शॉर्टकट की होता है शिफ्ट प्लस F7। तो थ्रेजर्स के लिए आप जो है ऑनलाइन किसी भी, इसमें भी सेम प्रोसेस है, जो रिसर्च में हम करते हैं वो थ्रेजर्स में करते हैं। जैसे किसी भी टेक्स्ट से रिलेटेड यानी किसी भी वर्ड से रिलेटेड आपको अगर कोई दूसरा वर्ड खोजना हो तो आप यहाँ से थ्रेजर्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ हम लिखते हैं ऑल्ड लिखते हैं, तो ये ऑल्ड लिखे, उसके बाद इसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से थ्रेजर्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ उसके बाद देख सकते हैं इसको हम ऑल्ड से रिलेटेड जो भी वर्ड है यहाँ आपको मिलता जुलता वर्ड आते हैं। जैसे आपको ऑल्डर आ गया आपका, उसके बाद एल्डरी है, एजेड है, मैच्योर है, मतलब ओल्ड। जैसे हम बूढ़ा, बूढ़ा को ओल्डर भी कर सकते हैं, उसके बाद ऑलरेडी भी कर सकते हैं, उसके बाद एजेड भी कर सकते हैं, गेटिंग ऑन भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ये पहले से जो भी डिक्शनरी में सेव है वो आपको यहाँ शो होगा। बाकी बात अगर आप एक्स्ट्रा कुछ सर्च करना चाहते हैं तो वो आप इसमें ऑनलाइन ही सर्च कर सकते हैं। उसके बाद है दूसरा ऑप्शन है फिर ट्रांसलेट का। कोई हम बड़ा टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे WHAT व्हाट इज कंप्यूटर। तो उसके बाद इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ से ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे। तो इसमें हम क्या होगा कि जैसे ट्रांसलेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से इंग्लिश टू हिंदी करना चाहते हैं या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ से ट्रांसलेट पे क्लिक कर देंगे तो एक विंडो ओपन होता है जिसमें आपको यहाँ आ जाएगा व्हाट इज कंप्यूटर। उसके बाद यहाँ से ट्रांसलेशन, उसके बाद ट्रांसलेशन में है आपका इंग्लिश अनटिल स्टेटस टू हिंदी ट्रांसलेशन ऑप्शंस। लेकिन ये जो है आपका अभी काम नहीं करेगा क्योंकि हम इसमें ऑफलाइन ही हम कंप्यूटर को अभी चला रहे हैं, इसलिए अभी जो है आपका इसमें ट्रांसलेट नहीं होगा। अगर आपका इसको ऑनलाइन है तो आप ऑनलाइन में आप सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ से फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी यानी व्हाट इज कंप्यूटर, तो कंप्यूटर क्या है वो आपका हिंदी में ट्रांसलेट होकर नीचे आ जाता है। लेकिन अभी हम ऑफलाइन है इसलिए यहाँ से अभी हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। ट्रांसलेट करने के लिए आपको ऑनलाइन होना जरूरी है। उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज में हम लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, इंग्लिश इंडिया या इंग्लिश अनटिडेड स्टेटस या हिंदी इंडिया। तो यहाँ से हम लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ से हम ओके कर लेंगे तो वो मेरा लैंग्वेज में हो जाएगा। जैसे हम कुछ भी टाइप करेंगे तो यहाँ से वो लैंग्वेज यहाँ सेट हो जाएगा। उसके बाद उसी लैंग्वेज में हम टेक्स्ट को जो है टाइप करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन शो मार्कअप। तो ये अभी हाइड है तो ये आपको शो कब होगा, तो इसको शो करने के लिए जैसे हम यहाँ से
किसी भी वर्ड में कमेंट लगाते हैं, जैसे ये वर्ड में हम कमेंट लगा देते हैं, तो इसको सेलेक्ट करके न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं ये शो मार्कअप जो है हाईलाइट हो गया। उसके बाद यहाँ से हम कुछ जो है कमेंट लगा देते हैं, जैसे यहाँ से व्हाट इज कंप्यूटर को सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ से कुछ कमेंट लगा देते हैं। तो यहाँ से कंप्यूटर लिख देते हैं। उसके बाद इसको यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका जो है एक घेरा बन रहा है, उसके बाद उसमें P1 लिखा हुआ है। उसके बाद इसको हाइड करना चाहते हैं, जैसे अभी ये आपको जो यहाँ शो हो रहा है ये बॉक्स में, इसको हाइड करना चाहते हैं तो शो मार्कअप पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से आपका जो है जो कमेंट लगा है वो आपका हाइड हो जाता है, यानी शो नहीं होता है। फिर अगर आप इसके अंदर कमेंट लगाए हैं उसके बाद उसको शो कराना चाहते हैं तो यहाँ से शो मार्कअप पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये फिर शो हो रहा है। इसी तरह फिर हम यहाँ कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, उसके बाद इसको भी सिलेक्ट करके हम यहाँ से कमेंट लगा देते हैं। इसी तरह से फिर इसको सिलेक्ट करके यहाँ से कमेंट लगा देते हैं। तो ये मेरा 3 कमेंट हो गया, जैसा देख सकते हैं ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और थर्ड हो गया। यहाँ लिख के भी आ रहा है P1 P2 P3। तो ये मेरा 3 कमेंट हो गया। उसके बाद सभी को हम हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से शो मार्कअप पे क्लिक कर देंगे। तो शो मार्कअप पे क्लिक करने के बाद क्या होता है कि आपका जो है सभी कमेंट जो है आपका हाइड हो जाता है। उसके बाद अगर फिर शो कराना है तो शो मार्कअप पे क्लिक कर दीजिए। तो शो मार्कअप पे क्लिक करेंगे तो शो मार्कअप तो हाईलाइट होगा ही, उसके बाद यहाँ से आपका जो है सभी कमेंट शो भी होगा। उसके बाद अगर हाइड करना चाहते हैं तो फिर इसको हाइड कर देंगे। तो इस तरह से कमेंट को शो कराना या हाइड कराना शो मार्कअप का काम होता है। तो न्यू कमेंट का तो समझ गए कि किसी भी टेक्स्ट में हम कमेंट लगाते हैं, जैसे किसी भी वर्ड को लिख रखे हैं, अगर उसके बारे में जैसे शॉर्ट वर्ड है, जैसे MS लिखा हुआ है, तो MS का अगर हम फुल फॉर्म याद नहीं रहता है तो हम क्या करेंगे न्यू कमेंट लगा देंगे उसमें। तो इसमें ऑप्शन आ रहा है न्यू कमेंट का, तो हम उसमें कमेंट ही लगाएंगे। जैसे कमेंट MS का मतलब उसमें हम डाल देंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उसके बाद अगर कमेंट हम लगा रखे हैं उसके बाद उसको हम अगर एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट कमेंट पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है हम इसको जो लिखे थे इसको सेलेक्ट करके हटा दिए। उसके बाद फिर यहाँ से दूसरा वर्ड लिखना चाहते हैं, यानी कमेंट को एडिट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से एडिट कर दिए। आप देख सकते हैं अब ये कमेंट जो है मेरा यहाँ चेंज हो गया है। तो इसको हम सेलेक्ट करके उसके बाद शो मार्कअप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से तीनों फिर जो है कमेंट शो हो रहा है। इसी तरह से फिर इसको अगर एडिट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करेंगे, फिर एडिट कमेंट पे क्लिक करके इसको हम बैक स्पेस हटा के फिर हम इसमें कुछ दूसरा जो भी हम लिखना चाहते हैं कमेंट लगाना चाहते हैं वो यहाँ हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से फिर कमेंट चेंज कर दिए इसका। उसके बाद ऑप्शन है डिलीट कमेंट का। तो अगर हम किसी कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिलीट कमेंट पे क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो ये कमेंट मेरा डिलीट हो गया यहाँ से। अभी अब मेरा 2 ही कमेंट बचा, जैसे फर्स्ट कमेंट ये है और सेकेंड कमेंट ये है। तो ये हो गया आपका न्यू कमेंट लगाना। फिर हो गया एडिट कमेंट, यानी एडिट कमेंट लगा के कुछ अगर एडिट करना चाहते हैं यानी उस कमेंट को चेंज करके कुछ एडिट करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। फिर अगर डिलीट करना है तो उस कमेंट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से डिलीट कर लेंगे। उसके बाद ये है प्रीवियस कमेंट। प्रीवियस कमेंट में क्या होगा कि जैसे ये अभी दूसरा कमेंट है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से प्रीवियस कमेंट पे क्लिक करेंगे तो इससे पहले जो मेरा कमेंट लगा हुआ होगा शो होगा। तो देख सकते हैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके प्रीवियस पे क्लिक किए तो यहाँ से ये P1 जो यानी फर्स्ट वाला जो कमेंट था वो मेरा यहाँ से शो हो रहा है। उसके बाद है नेक्स्ट, यानी इससे आगे, जैसे अब हम करेंगे फिर P1 पे सेलेक्ट करेंगे, P1 को सेलेक्ट करके यहाँ से नेक्स्ट पे करेंगे तो ये जो है न्यू कमेंट, इससे आगे जो इसके बाद का कमेंट है वो कमेंट शो होगा। जैसे इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं ये P2 जो है मेरा कमेंट यहाँ से शो हो रहा है। तो इस तरह से इसमें कमेंट जो है किसी भी टेक्स्ट में हम कमेंट को लगा के फिर एडिट भी कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं और उसके बाद एक स्टेप पहले का कमेंट को भी शो कर सकते हैं और एक स्टेप बैक का भी कमेंट को हम शो कर सकते हैं।
फिर इसको हम कमेंट को डिलीट करते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। तो ये हम सभी कमेंट जो है डिलीट कर लिए हैं। उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन। तो जो भी प्रेजेंटेशन बनाए हैं उसके बाद उसमें आप लॉक लगाना चाहते हैं तो प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन पे आप जो है लॉक लगा सकते हैं, लेकिन ये जो है आपको ऑनलाइन ही काम करता है, ये ऑफलाइन आपका काम नहीं करता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है जो आपको ऑनलाइन काम करते हैं, जैसे रिसर्च हो गया, आपका ट्रेजर्स हो गया, उसके बाद यहाँ से प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन है, उसके बाद यहाँ से ट्रांसलेट, यानी 4 ऑप्शन जो है आपका रिव्यू टैब के, वो आपका जो है ज्यादातर ऑनलाइन ही काम करता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल नोटिफिकेशन होगा उसको भी प्रेस कर ले, जिससे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। धन्यवाद।